हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैग्नेट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए, आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर वाइज। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में हम लोग 4 गो चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है, जिसका नाम है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, उसका हम MCQ लेकर आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए, आज हम लोग देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए, फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से क्या एक विद्युत का कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन ए है वैद्युतिक परिपथों की स्थापना करना। ऑप्शन बी है पीसीबी परिपथ का निर्माण करना। ऑप्शन सी है मोटर्स की रिवाइंडिंग करना। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो देखिए जी, एक विद्युतकार आपका वैद्युतिक परिपथ का निर्माण कर सकता है, ठीक है। मोटर्स का वाइंडिंग अगर जल जाएगा तो उसको भी रिवाइंडिंग कर सकता है, ठीक है। लेकिन पीसीबी जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, इसका निर्माण विद्युतकार नहीं करता, ठीक है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि विद्युतकार पीसीबी सर्किट का निर्माण नहीं कर सकता। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है, ठीक है। तो देखिए जी, ऑप्शन ए है कि कार्य में रुचि न होना। ऑप्शन बी है सुरक्षित पहनावा। ऑप्शन सी है अधिक उत्सुक होना। ऑप्शन डी है अनुशासनहीन होना। तो कहने का मतलब है कि दुर्घटना का कौन सा कारण नहीं है। तो देखिए, कार में अगर आपके पास रुचि नहीं होगा तो दुर्घटना होगा। अधिक उत्सुक होना यानी कोई भी काम जल्दी करने के लिए आप हैं तो उसमें भी दुर्घटना हो जाएगा। अनुशासनहीन रहना यानी अनडिसिप्लिन रहिएगा तभी भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। लेकिन सुरक्षित जो हमारा पहनावा है, ऑप्शन बी, यानी पूरा हम इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार सुरक्षित पहनावा पहने हैं, ठीक है। जैसे हाथ में दस्ताना हो गया, सिर में हेलमेट हो गया, आँख में चश्मा हो गया, पैर में चमड़ा वाला जूता हो गया, थी रबर वाला जूता हो गया। तो ये सब सुरक्षित पहनावा होता है। गर्दन में आपका मफलर नहीं होना चाहिए, टाई नहीं होना चाहिए, ढीला कपड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 नंबर में है विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए फर्स्ट ऑप्शन है कि मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। 2 नंबर में है आपका बी नंबर में कि किसी चाकू से तार काट देनी चाहिए। सी नंबर में पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए। डी नंबर उपरोक्त में से कोई भी एक विधि अपना सकते हैं। तो देखिए जी, कोई भी व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आ गया है तो उसको छुड़ाने के लिए मेन विधि है कि मेन स्विच ऑफ कर दे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युतमय तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव के लिए आप क्या प्रथम कदम उठाएंगे, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति अगर विद्युत झटका के संपर्क में आया है तो उसको क्या करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखिए कह रहा है कि तत्काल डॉक्टर को बुलाएंगे। बी नंबर में कह रहा है कि उसका हाथ पकड़कर विद्युतमय तार से उसे छुड़ाएंगे। सी नंबर में उसे विद्युतमय तार से पृथक आइसोलेट करेंगे। और डी नंबर में है अस्पताल में ले जाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत तार के संपर्क में आए व्यक्ति को बचाने के लिए आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी ऑप्शन सी में इसका आंसर हो जाएगा कि उसे विद्युतमय तार के संपर्क पृथक्करण करेंगे, ठीक है। 5 नंबर हमारा है कि एक वैद्युतिक उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व निम्न में से क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कि उपकरण पूर्णतः ठीक करे, उपकरण सप्लाई देने योग्य है। सी नंबर में कह रहा है कि उपकरण का धात्विक भाग अर्थ है, उपरोक्त सभी। तो कोई भी वैद्युतिक परिपथ हो या वैद्युतिक एसोसरीज हो, उसमें अगर सप्लाई देने से पहले पहले उसका कंटिन्यूटी, वायर का कंटिन्यूटी जांच कर लेना चाहिए। मोटर जो कोई भी उपकरण है वो अगर अर्थ है कि नहीं है ये भी जांच कर लेना चाहिए, ठीक है। कहीं कॉइल उसका शॉर्ट सर्किट तो नहीं है ये भी जांच कर लेना चाहिए। यानी पूरा हम ओके करके ही क्या करेंगे, उसमें वैद्युतिक सप्लाई को लगाएंगे। तो इसमें आपका
उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी आंसर डी हो जाएगा कि सब जितना भी ऑप्शन है सब पूर्ण रूप से अच्छा होना चाहिए, तभी क्या होगा, सप्लाई दिया जाएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए है न्यूट्रल तार पर, ऑप्शन बी है अर्थिंग तार पर, ऑप्शन सी है फेज तार पर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्यूज जो वायर होता है हमेशा फेज वायर के श्रेणी में होता है, फेज वायर के श्रेणी में होता है। ठीक है, फेज वायर का रंग जो होता है ये रंग आपका लाल होता है, और न्यूट्रल का जो होता है काला होता है। न्यूट्रल का क्या होता है, काला। अब फ्यूज वायर का बात करेंगे जी, तो देखिए फ्यूज जो वायर होता है ये आपका लेड और प्लस में टिन से मिलकर बना हुआ होता है। फ्यूज वायर का प्रतिरोध जो होता है उच्च होता है, और गलनांक जो होता है मेल्टिंग पॉइंट ये आपका निम्न होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्यूज वायर का संयोजन हमेशा फेज तार पर ही किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना अनिवार्य है। ठीक है, तो फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना अनिवार्य है। ऑप्शन ए है उपकरण का स्विच ऑफ करना, ऑप्शन बी है उपकरण को इनपुट सप्लाई बंद करना, थोड़ा सा यहाँ रेड दाग लग गया है उसके लिए हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। ऑप्शन बी है कि उपकरण को इनपुट सप्लाई बंद करना, ऑप्शन सी है मेन स्विच ऑफ करना, और ऑप्शन डी है कि मेन स्विच ऑन करना। तो देखिए कोई भी सर्किट हो उसमें अगर फ्यूज तार हम बदल रहे हैं यानी रिवायरेबल कर रहे हैं तो उस अवस्था में मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। यानी घर में जो भी मेन स्विच लगा या कोई भी ऑफिस में या कोई भी फैक्ट्री में, तो मेन स्विच गिरा कर ही क्या किया जाता है कि फ्यूज तार बदला जाता है। अब देखिए जी फ्यूज जो वायर होता है, फ्यूज जो होता है उसमें दो भाग होता है, एक भाग होता है बेस और दूसरा का भाग होता है कैरियर। ठीक है, तो फ्यूज वायर जो लगता है वो हमेशा कैरियर में लगता है, जिसको पकड़ कर हम लोग खींचते हैं ना उसी में फ्यूज वायर लगता है। तो क्या कहता है कि फ्यूज वायर कहाँ लगता है, कैरियर में लगता है। यह भी पता है कि फेज के श्रेणी में लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा कि मेन स्विच ऑफ करके। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 8 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हमें किसी फ्यूज लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना है तो, ठीक है, हटाना है तो इस स्थिति हेतु सबसे उपयुक्त कदम है। देखिए कोई भी खराब बल्ब है या लैंप है, पंखा है, उसको बदलना है तो सबसे सटीक तरीका क्या है, जिससे हमारा लकड़ी फ्यूज है, फ्यूज बल्ब है या खराब फैन है बदला जाए। तो इसके सटीक तरीका जो है ऑप्शन ए कह रहा है कि लकड़ी के स्टूल पर खड़ा होना। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है कि रबर के दस्ताने पहनना, और ऑप्शन सी है कि सिग्नल पोल स्विच को बंद करना, और ऑप्शन डी है मुख्य आपूर्ति को बंद करना। मुख्य आपूर्ति यानी मेन लाइन को बंद कर देना। तो देखिए इसमें तो आपका मेन सबसे सटीक जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि मेन सप्लाई को अगर आप बंद कर दीजिएगा तो आप पूर्ण रूप से सर्टिफाइड हो जाइएगा और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। और सब ये सभी ऑप्शन है लेकिन सबसे सटीक ऑप्शन हमारा डी है, क्योंकि मेन सप्लाई काट देंगे तो झंझटे खत्म हो जाएगा, आराम से बदलते रहेंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत कार के जूते डैश के बने होने चाहिए। ठीक है, तो जो भी विद्युत कार है उसका जूता कांचे का बना होना चाहिए। ऑप्शन ए है रबर का, ऑप्शन बी है प्लास्टिक का, ऑप्शन सी है चमड़े का, ऑप्शन डी है इन ये सभी का। तो देखिए जी एक विद्युत कार का जो जूता है वो हमारा रबर का बना होना चाहिए। ठीक है, रबर का सोल जो इसका जूता का सोल लगेगा, सोल ये हमारा रबर का होता है। ठीक है, और सोल जो होता है मोटा होता है, क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए
10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सुरक्षा उपकरण पीपीई की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन से सुरक्षा उपकरण पीपीई की श्रेणी में आते हैं? तो देखिए जी, पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी एक प्रकार के इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के नियम के द्वारा ये एक प्रकार के किट आता है। ठीक है, पीपीई। इसी के अंतर्गत आपका जितने भी सुरक्षा उपकरण आ जाते हैं, जैसे हाथ में दस्ताना हो गया, सिर में आपका हेलमेट हो गया, आंख में चश्मा हो गया, पैर में जूता हो गया, ये सब क्या होता है? पीपीई किट के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है चश्मा, बी नंबर में आपका है दस्ताने, सी नंबर में सुरक्षा पेटी यानी पेट को जो प्रोटेक्ट करने के लिए सुरक्षा पेटी आता है, और डी नंबर में ये सभी। तो ये सब हमारा पीपीई किट के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आते हैं? तो देखिए जी, कोई भी हम वर्कशॉप में या कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन चला रहे हैं, तो उस अवस्था में वहाँ पर हमको क्या करना है कि चुस्त दुरुस्त कपड़ा पहनना है, यानी ढीला ढाला कपड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि ढीले कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, टाई हो मोफलर हो, ये सभी। तो ये हमारा जितना भी कपड़े हैं, ये सब असुरक्षित पहनावा के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए ढीला कपड़ा पहनेंगे, कहीं मशीन के पुली में फंस जाएगा, या टाई कहीं मोटर उटर में फंस जाएगा, या मोटर के शाफ्ट में फंस जाएगा। मोफलर भी पहने हैं तो कहीं भी लेथ उथ पर काम कर रहे हैं तो फंस जाएगा। उस अवस्था में क्या होगा कि आप बढ़िया झंझट में पड़ जाइएगा, आपके साथ दुर्घटना हो सकता है। तो कार्यशाला में असुरक्षित पहनावा, ये सब ए बी और सी तीनों ऑप्शन हमारा असुरक्षित पहनावा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए जी, अब हम 12 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्घटना टालने का सर्वोत्तम उपाय है सुरक्षा उपकरणों को पहनना। ठीक है, जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना। सी नंबर में है कि अपने तरीके से कार्य करना, और डी नंबर में है कि किसी कुशल कारीगर की भांति कार्य करना। ठीक है, यानी कोई भी दुर्घटना है उसको टालने का सबसे सटीक उपाय क्या है जी? तो सबसे सटीक उपाय आपका हो जाएगा कि जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना, यानी जो भी मशीन है उसका पूरा 100% जानकारी होना चाहिए। ठीक है, कार्य क्षेत्र के भी क्या उस पर कार्य किया जाता है उसका भी जानकारी होना चाहिए, मशीन को चलाने आना चाहिए। ठीक है, मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाता है वो सब हमको जानकारी होगा, तो सुरक्षा दुर्घटना हमारा टल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि वैद्युतिक सप्लाई डैश प्रकार की होती है। तो देखिए जी, विद्युत सप्लाई 2 प्रकार के होता है। ठीक है, एगो होता है एसी सप्लाई, जिसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, और दूसरा का होता है डीसी सप्लाई, जिसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है एसी सप्लाई, बी नंबर में है डीसी, और सी नंबर में ए और बी दोनों, और आपका डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी वैद्युतिक सप्लाई के अंतर्गत एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों आते हैं। चलिए, 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा चिन्हों में बनाई जाती है? देखिए जी, लाल रंग का बॉर्डर और लाल रंग की क्रॉस पट्टी जो होता है किस प्रकार के सुरक्षा चिन्ह में बनाई जाती है, ये हम आपको बताए थे। देखिए, हाई जो गोल आकार में रहेगा, ठीक है, ये आपका लाल रंग का रहेगा, हाई ये लाल रहेगा। क्रॉस पट्टी भी ऐसे क्रॉसिंग किया रहेगा तो ये भी लाल रहेगा। ठीक है, इसका बैकग्राउंड जो रहेगा वो वाइट कलर का रहेगा। इस पर जो फिगर बना रहेगा, जैसे मान के आग नहीं, बीड़ी नहीं पीना है। ठीक है, तो बीड़ी नहीं पीना है कैसे फिगर रहेगा? ठीक है, तो ये जो फिगर बनेगा ये ब्लैक कलर का बनेगा। बैकग्राउंड जो रहेगा सफ़ेद रहेगा। क्या रहेगा? सफ़ेद। और ये पट्टी जो होता है ये आपका लाल होता है। ये जो सिंबल जो इसका अंदर बनता है ये आपका काला रंग का रहता है। ठीक है, तो ये आपका निषेधात्मक चिन्ह को डिनोट करता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि निषेधात्मक चिन्ह। अब देखिए, बी नंबर में ऑप्शन है सकारात्मक चिन्ह। ठीक है,
सकारात्मक चिन्ह क्या चीज़ को डिनोट करता है, यानी अनिवार्य चिन्ह को डिनोट करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई 440 वोल्ट का इंडिकेट कर रहा है कि खतरा के घंटी है, वहाँ नहीं जाइए, ठीक है। या कोई उपकरण है, डेंजर स्थान है, वहाँ पर नहीं जाइए, तो ऐसा सूचित करता है, सकारात्मक है। और सूचनात्मक जो चीज़ होता है, चिन्ह होता है, जैसे अब एग्जिट का साइन हो गया, जैसे डॉक्टर का सिंबल हो गया, ठीक है, या प्राथमिक उपचार का जो केंद्र होता है वहाँ पर सिंबल हो गया। तो ये सब जितने भी सिंबल होते हैं ये सूचनात्मक के अंतर्गत आते हैं। ये हमको क्या करता है, सूचना देता है, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह का धरातल किस आकार का होता है, ठीक है। तो देखिए जी, ऑप्शन ए है त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी है वृत्ताकार, ऑप्शन सी है पिरामिडाकार, ऑप्शन डी है वर्गाकार। तो देखिए सूचनात्मक चिन्ह का जो धरातल होता है ना, वो आपका वर्गाकार होता है, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। वृत्ताकार जो होता है ये आपका निषेधात्मक का होता है, निषेधात्मक, प्लस में आपका सूचनात्मक, यानी सूचनात्मक का, ठीक है, वृत्ताकार होता है। और इसका जो होता है सॉरी सूचनात्मक का नहीं, आपका अनिवार्य चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह, जैसे हाथ में दस्ताना पहनना है, सिर में आपको क्या पहनना है, हेलमेट पहनना है, ये सब अनिवार्य चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। और सूचनात्मक चिन्ह का धरातल जो होता है वर्गाकार होता है, और त्रिभुज जो होता है ये वार्निंग का होता है, ठीक है, डेंजर का, डेंजर यानी खतरा का हो गया, ठीक है, खतरा का चिन्ह हो गया। ये सब आपका त्रिभुजकार के अंतर्गत आते हैं। अब पिरामिड प्रकार का कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि चित्र में किस प्रकार की सुरक्षा चिन्ह दर्शाया गया है। ऑप्शन ए है निषेधात्मक चिन्ह, ऑप्शन बी है सकारात्मक चिन्ह, ऑप्शन सी है सचेतक चिन्ह, ऑप्शन डी है सूचनात्मक चिन्ह, ठीक है। तो अभी हम आपको बताए हैं 14 नंबर क्वेश्चन में कि ये जो बैक राउंड रहता है गोल और क्रॉस पट्टी रेड कलर का रहता है, बैकग्राउंड जो होता है वाइट होता है, और ये ब्लैक कलर से आपका सिंबल बनाया जाता है। तो ये निषेधात्मक होता है। जैसे मान लीजिए बीड़ी नहीं पीना है वर्कशॉप में, या आपका भाग दौड़ नहीं करना है, ठीक है, या आपको देखिएगा कहीं आपका लिखा रहेगा बाथरूम नहीं करना है, ये सब निषेधात्मक चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। सकारात्मक चिन्ह जिसको अनिवार्य चिन्ह भी बोलते हैं, ये अनिवार्य चिन्ह जो होता है ये भी गोले होता है, ठीक है। इसका पृष्ठभूमि नीला होता है, क्या होता है, नीला होता है, और नीला पर सफ़ेद कलर से फिगर बनाया रहता है, ठीक है, सिंबल रहता है। ये आपका ये सूचना सकारात्मक चिन्ह डिनोट करता है कि कोई भी काम करने से पहले, जैसे मान लीजिए बिजली पर काम कर रहे हैं तो सिर में आपका हेड में हेलमेट होना चाहिए, आँख में चश्मा होना चाहिए, हाथ में दस्ताना होना चाहिए, पैर में जूता होना चाहिए, कपड़ा ढीला ढाकर नहीं होना चाहिए, सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए। ये सब सूचनात्मक चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। और सचेतक जिसको बोलते हैं खतरा वार्निंग का, जैसे वहाँ लिखा रहता है, देखिए जहाँ 440 वोल्ट रहता है तो वहाँ पर लिखा रहता है 440 वोल्ट न छुए, या आपका हो जाएगा रेडिएशन जहाँ से निकल रहा है तो उसका भी सिंबल रहता है, या आपका केमिकल कोई काम है या लेजर बीम है वहाँ पर भी सूचना दिया जाता है कि यहाँ से लेजर बीम का गैस रेडिएशन निकलता है, जहाँ ना ही जाए, ठीक है। यानी कोई चीज़ को न करने का या कहीं नहीं जाने का मना करता है कौन, सचेतक चिन्ह। और सूचनात्मक चिन्ह सूचना देता है, इसका जो आकृति होता है वर्गाकार होता है, यहाँ लिखा रहेगा एग्जिट, ठीक है, एग्जिट लिखा रहेगा। तो ये आपका डॉक्टर के पास या आपका सिनेमा हॉल में या कहीं भी बड़े बड़े ऑफिस दफ्तर है तो वहाँ पर देखिए लिखा रहेगा एग्जिट, या कोई भी डॉक्टर के चिन्ह को डिनोट करता है। आइए अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह कौन सा है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए है आपका ये अनिवार्य चिन्ह को डिनोट करता है, ऑप्शन बी हमारा है, ऑप्शन सी है निषेधात्मक चिन्ह को डिनोट करता है, ऑप्शन डी है खतरा को, डेंजर को डिनोट करता है, यानी ये आपका सूचना देता है,
ठीक, ये आपका वार्निंग देता है, वार्निंग का सिंबल है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सूचनात्मक चिन्ह को डिनोट करता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि चेतावनी चिन्ह चित्र में दर्शाए गए हैं, कौन सा प्रतीक खतरे की आशंका को प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो देखिए जी, खतरे की आशंका ऑप्शन आपका ए है, ये आपका जनरल जो खतरा होता है इसी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जनरल खतरा इसी के अकॉर्डिंग होता है। ये जो आपका होता है ऑप्शन, ये आपका लेजर बीम का डिनोट करता है। ठीक है, और आपका सी नंबर में है एक्सप्लोसिव का डिनोट करता है, और डी नंबर में आपका है कि इलेक्ट्रिक शॉक को डिनोट करता है, जैसे विद्युत खतरा यानी विद्युत का खतरा को डिनोट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुरक्षा चिन्हों के उदाहरणों में कौन सा अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है? यानी अनिवार्य चिन्ह, अभी जैसे अनिवार्य चिन्ह कहने का मतलब है कि हाथ में दस्ताना पहन के कोई भी काम करना है, पैर में जूता पहनना है, या सिर में हेलमेट पहनना है, आँख में चश्मा पहनना है, तो आपका विद्युत झटके का खतरा, हैंड प्रोटेक्शन पहनना, धूम्रपान निषेधक, संरक्षक तत्व। तो आपका हैंड प्रोटेक्शन पहनना यानी हाथ में दस्ताना पहनना, ये क्या है? अनिवार्य चीज को डिनोट करता है। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सूचना चिन्ह वृत्त में दर्शाया जाता है? ठीक है, यानी कौन सा सूचना जो चिन्ह है वो वृत्त में दर्शाया जाता है? तो चेतावनी वाला चिन्ह तो त्रिभुज में होता है जी, इसका आकार होता है त्रिभुजकार। सूचनात्मक चिन्ह आपका वर्गाकार होता है जी। ठीक है, निषेधात्मक चिन्ह जो होता है ये आपका काची में होता है? वृत्त में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है अनिवार्य चिन्ह, ये गोल आकृति में होगा, गोल आकृति में, लेकिन ये वाला हमारा क्या होता है? वृत्त में होता है, यानी ऐसे बना रहेगा। देखिएगा ऐसे वृत्त बन गया, और उसके बाद ऐसे एगो क्रॉस पट्टी रहता है, और इसी पट्टी के अंतर्गत सिंबल हमारा रहता है, जैसे बीड़ी नहीं पीना है या धूम्रपान सिगरेट नहीं पीना है, तो ऐसे सिंबल रहेगा। ये वाला डी नंबर हमारा गोल रहता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूचनात्मक चिन्ह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो सूचनात्मक चिन्ह के संबंध में से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इसकी पृष्ठभूमि नीली होती है, इसकी आकृति वृत्ताकार होती है, इस ऑप्शन सी कह रहा है कि इसकी पृष्ठभूमि हरी होती है, ऑप्शन डी कह रहा है कि इसकी आकृति त्रिभुजकार होती है। ठीक है, तो देखिए जी, सूचनात्मक चिन्ह अभी हम बताए हैं ना कि इसका आकार जो होता है वर्ग के जैसा होता है, इसकी पृष्ठभूमि हरा रहेगा। ठीक है, इसका पृष्ठभूमि कैसा रहता है? हरा रहता है। हरा पृष्ठभूमि रहेगा, कहीं कहीं आपको नीला भी रहेगा, तो घबराइएगा मत कि सर बताए थे कि हरा होता है, नीला भी होता है। इसका जो इस पर आकार जो रहेगा वो आपका हरा रहेगा, तो सफ़ेद कलर का रहेगा, सफ़ेद या लाल कलर का सिंबल रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न चिन्हों का उचित मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है जी। ठीक है, क्या करना है? मिलान करना है। देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये आपका 4 गो दिया गया है, और यहाँ पर नंबरिंग दिया गया है, तो इसी नंबरिंग से इसको मिलाना है। तो देखिए धूम्रपान निषेध जो हमारा ऑप्शन ये 1 नंबर में है, तो इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और 2 नंबर में है कि जल से आग न बुझाए, तो जल से आग न बुझाए, देखिए ये आग लगा है बिजली का, ये बाल्टी से पानी डाल रहा है। ठीक है, तो कभी भी बिजली से आग लगा है तो उसमें बाल्टी से पानी नहीं डालते हैं। ठीक है, क्योंकि पानी और रिड्यूस करेगा और आग और भयानक फैलते जाएगा। तो देखिए हमारा 1 का बी होगा और 2 का डी होगा। अब ऑप्शन में देखिए कि 1 का बी का नाम है, देखिए 1 का बी है ही है। ठीक है, और आपका
एक का भी कहीं तो और है नहीं, एक का भी यही है, ठीक है। और दो का हम लोग का देखे थे, दो का डी होगा, तो दो का डी देखिए, दो का डी है और एक के बी है और दो के डी है, मिल गया। अब देखिए दो को मैच कर गया तो हम इसी को मार देंगे आंसर। ऐसे हम और देख लेते हैं। देखिए 3 नंबर में है पद यात्री निषेध, तो पद यात्री निषेध ये वाला है ऑप्शन ए। और आपका प्राथमिक उपचार केंद्र आपका कहाँ है, ये देखिए प्राथमिक उपचार केंद्र ये है, यानी फर्स्ट एड जो डॉक्टर के पास लगा हुआ रहता है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। देखिए जी, अब 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट का खतरा को प्रदर्शित करता है। देखिए निषेध चिन्ह तो नहीं होता है, ये तो आपको बताता है कि आग कहीं नहीं जलाना है, या रेडिएशन आग नहीं जलाना है, इस चीज़ को डिनोट करता है, ठीक है। या वर्कशॉप में दौड़ना नहीं है, इस चीज़ को डिनोट करता है। सूचनात्मक सूचना देता है। चेतावनी जो चिन्ह होता है ये आपका बिजली के खतरा, विद्युत खतरा को डिनोट करता है, यानी को लिखता है कि 440 वोल्ट या 11 kV वोल्ट लिखा रहता है, एक बोर्ड लगा रहता है खतरा, ठीक है। या खतरा का डेंजर का सिंबल ऐसे बना देगा, है क्रॉस कर देगा, ठीक है, तो डेंजर का सिंबल होता है, तो ये आपका चेतावनी हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि चेतावनी चिन्हों में हरी पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। ऑप्शन कथन दो कह रहा है कि निषेधात्मक चिन्हों में सफेद पृष्ठभूमि प्रयोग की जाती है। देखिए जी, चेतावनी जो चिन्ह होता है इसका आकार त्रिभुजकार होता है, और इसका बैकग्राउंड जो होता है वो सफेद हरा नहीं होता है, वो पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है, तो इसीलिए कथन एक हमारा नहीं होगा। और कथन दो कह रहा है कि निषेधात्मक चिन्हों में सफेद पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। हाँ, निषेधात्मक जो चिन्ह होता है वृत्त के आकार का होता है, ये लाल रंग का बॉर्डर होता है, और ये क्रॉस पट्टी भी लाल होता है, इसका बैकग्राउंड जो होता है सफ़ेद होता है। कैसा होता है, सफ़ेद होता है, और इसमें जो सिंबल होता है वो काला होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कथन दो सही है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज को अवश्य किया जाना चाहिए। अमुक चिन्ह यानी अनिवार्य चिन्ह, कहने का मतलब अमुक चिन्ह का जो दूसरा नाम होता है अनिवार्य चिन्ह बोलते हैं। जैसे बिजली से काम कर रहे हैं तो हाथ में दस्ताना होना चाहिए, कॉम्बिनेशन प्लायर पूर्ण रूप से इंसुलेटेड होना चाहिए, आपका पैर में जूता होना चाहिए, यानी अनिवार्य चीज़ ही ना है जी, तो इसीलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी। निषेधात्मक चिन्ह बताइए दिए, चेतावनी चिन्ह बताइए दिए, और सूचनात्मक चिन्ह डॉक्टर के पास रहता है, ये सब बताइए दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि जहर के खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। जहर के खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, तो देखिए जहर के खतरे के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ये तो आपका एथी का होता है, जैसे आपका लेजर बीम का होता है। और बी नंबर आपका जहर के खतरे का हो जाएगा, ठीक है। जहर के खतरे कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, टॉक्सिन। और डी नंबर सी नंबर जो है आपका, ये आपका सूचनात्मक चिन्ह है, सूचना देता है, क्या देता है, सूचना। इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अब आइए जी 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा चित्र विकिरण से खतरे को दर्शाता है, ठीक है। विकिरण से खतरे को कौन सा चिन्ह दर्शाता है, तो आपका ये तो आग का है, ये है आपका पैदल दौड़ रहा है तो इसमें झटका इसको खतरा का है, ठीक है। ये आपका लेजर बीम का है, सॉरी ये आपका एथी का है, गैस का आयोनाइजेशन का। अब विकिरण का खतरा ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, ये विकिरण का खतरा यही डिनोट करता है, ठीक है। 28 नंबर जो आपका है, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न आकृति में किस प्रकार का सूचना चिन्ह यहाँ दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये आपका सड़क पर जो है, सड़क नहीं है, ये आपका वर्कशॉप में ओवरलोड सामान लेकर नहीं चले। देखिएगा वर्कशॉप में एक गाड़ी रहता है जिसमें भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाया जाता है, तो उसी चीज़ को डिनोट कर है कि ओवरलोडिंग सामान लेकर
नहीं जाना है, ठीक है। यानी खतरा का ये चिन्हासी है, ठीक है। अगर आप ओवरलोड सामान लेकर जा रहे हैं तो आपके साथ खतरा हो सकता है। तो ये आपका निषेधात्मक तो होगा नहीं, अनिवार्य होगा नहीं, सूचनात्मक नहीं होगा, चेतावनी वाला चिन्ह है, ठीक है। अब आइए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिएगा, थोड़ा सा कलर लग गया है इसमें। 29 नंबर कह रहा है कि निम्न में से ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी उपस्थिति से आग लगने की क्रिया जारी रहती है, ठीक है। तो आग लगने के लिए हम आपको ऐसे त्रिभुज का सीन बताए थे कि आपको आग कब लगेगा है, आग जब आपका ईंधन रहेगा, ठीक है, उष्मा रहेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन रहेगा। ईंधन आप कोई जलावन लेकर उपयोग कर दीजिएगा, ऑक्सीजन तो साधारण वातावरण में रहबे करता है, ठीक है। उष्मा अगर ईंधन जलेगा तो उष्मा होबे करेगा, तो तब आग लगेगा, ठीक है। यानी उष्मा उसको देना, हीट देना जरूरी है। तो आपका यहाँ पर तीनों चीज़ जरूरी है, यानी उष्मा भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए और आपका ईंधन भी चाहिए। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए साथियों, आज हम लोग 29 प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल किए, देखे हम लोग, ठीक है। तो इसके आगे वाला जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तो चलिए, हाँ, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में मित्र, दोस्त, भाई के पास शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।